अभिषेक सफर में आज की सच्ची घटना एक प्रेमी और प्रेमिका की है, जो बहुत ही एक दूसरे से बिछड़े और अंत में जाकर के एक दूसरे से फिर मिल गए। दोस्तों, कहा यह जाता है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहे तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है और आपको मिला ही देती है। तो दोस्तों अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त अभिषेक का। दोस्तों, एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, दोनों दूसरी जाति से होते हैं। लड़की उच्च जाति से होती है और लड़का जो होता है वह एक दलित जाति से होता है। दोनों का प्यार इतना गहरा होता है कि घर वाले और समाज की आंखों में चुभने लगता है। समाज में हो रहे भेदभाव के कारण उस लड़की की शादी उसी जाति के एक लड़के से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या था कि वे लड़की उस लड़के को भूल नहीं पाती है। 5 साल पुराना प्यार उस लड़की को वापस अपने प्रेमी की तरफ आखिर में खींच ही लाती है। दोस्तों, उस लड़की की शादी हो जाती है और वे लड़की अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद उसका पति किसी काम से घर से बाहर गया था। प्रेमिका के दिमाग में अचानक अपने प्रेमी के प्रति प्रेम जागता है और उसके मोबाइल पे वे कॉल मिला देती है और उससे कहती है, क्या बात है, तुम आजकल मुझे भूल ही गए हो। तो उसका प्रेमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। तो उसकी प्रेमिका कहती है कि अगर भूले नहीं हो तो तुम मेरे पास कॉल क्यों नहीं करते हो। तो उसका प्रेमी कहता है, क्या करूँ, आजकल मेरा हाल बहुत खराब चल रहा है और मन कर रहा है कि आजकल मैं आत्महत्या कर लूँ। तो उसकी प्रेमिका कहती है, बुज़दिलों वाली बात क्यों करते हो, आखिर में क्या परेशानी है कि तुम जो है आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हो। तो उसका प्रेमी कहता है कि आजकल मैं काफ़ी कर्जे में चल रहा हूँ और 25 से 30 लाख रुपया कर्जा हो गया है और व्यापार में नुकसान होने के कारण अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से किस तरह से पैसे इकट्ठा करके सबका कर्जा भरूं और अपना व्यापार भी आगे चला सकूं। तो उसकी प्रेमिका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल रिसीव करो। उसके बाद प्रेमिका जो होती है उस प्रेमी के मोबाइल पे वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल करने के बाद वे अपना घर और सब कुछ दिखाने लगती है और कहती है कि ठीक है, तुम मेरे पास एक रात के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगी कि तुम अपना सारा कर्जा उतार लेना। तो प्रेमी कहता है कि क्यों मजाक कर रही हो और इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आएगा। तो वे कहती है कि मेरे ससुर और मेरे पति बहुत ही धनवान हैं, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके बाद वे वीडियो कॉल करके घर दिखाती है। घर दिखाने के बाद अपना बेडरूम दिखाती है और बेडरूम में अलमारी को दिखा और अलमारी दिखाने के बाद उस अलमारी में एक लाकर को खोलती है और उस लाकर को जैसे ही खोल करके वीडियो कॉल में दिखाती है वैसे ही उसका आशिक देख करके दंग रह जाता है और वे कहता है, हाँ सही कह रही हो, इससे तो हमारी सारी कर्जे उतर सकते हैं। तो उसकी प्रेमिका कहती है कि ये सब उतारने के लिए तुझे मेरे पास एक रात के लिए आना होगा। दोस्तों, प्रेमी जो होता है वे कर्जा उतारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है और दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान बाद उसकी प्रेमिका कहती है कि ठीक है, मेरे घर के लोग कहीं जाने वाले हैं और मैं तुम्हें सारा इंतजाम बताऊंगी, कैसे आना है और कैसे ये सारे पैसे और इसमें रखे सामान को तुम्हें लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों तय होता है, तय समय अनुसार उसका प्रेमी जाता है उसके घर में, पैसा और जो भी गहने होते हैं सब लेकर के आता है और अपना कर्जा उतारता है। लेकिन प्रेमी भी काफी खुददार व्यक्ति था। उसके कर्जे उतारने के बाद कुछ गहने बच गए थे और वे वापस जाता है अपनी प्रेमिका के घर और जितने गहने बचे थे सारे गहने अपनी प्रेमिका के आंगन में फेंक देता है। प्रेमिका के आंगन में फेंकने के बाद वे वहां से चला जाता है और उस प्रेमी को ये नहीं पता था कि उस 7 दिनों के दौरान उसके घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लग गए थे। उसके बाद दोस्तों क्या था, जब सीसीटीवी कैमरे में चेक किया जाता है तो उसके आशिक को पकड़ा जाता है। अपने तो पकड़ में आता है, अपने साथ साथ अपनी प्रेमिका को भी डुबा देता है। एक प्रेमिका और प्रेमी जो होते हैं
दोनों 5 साल से एक दूसरे से काफ़ी बेहद प्यार करते हैं। प्यार के बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल से अपने आशिक के पास फ़ोन से निरंतर उसके संपर्क में बनी रहती है। संपर्क में बनी रहने के बाद उसका जो पति होता है वह रोजगार के तलाश में विदेश चला जाता है और उसकी प्रेमिका जो होती है वह अपने आशिक के साथ फ़ोन पे काफ़ी लंबे समय से बातचीत किया करती थी। उसके बाद दोस्तों वे अपने आशिक को एक दिन मौका दे करके अपने घर बुलाती है और बुलाने के बाद उसका आशिक जो होता है वह रात को करीब 11 बजे जाता था, जब उसके घर के सारे लोग सो जाते थे, और सुबह 3 बजे उस घर से निकल जाता था। दोस्तों 2-3 बार सफलतापूर्वक आशिक जो था उसके घर से जाकर के निकल जाता है और चौथी बार वे अंत में पकड़ा ही जाता है। दोस्तों आज की सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर हमारी इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। आइए दोस्तों देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। दोस्तों आज की सच्ची घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। बलिया जिले में एक थाना लगता है सोरांव थाने के एक गांव लगता है। उस गांव की आज की सच्ची घटना है। दोस्तों एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से काफी लंबे समय से प्यार कर रहे थे। उन दोनों प्रेमी प्रेमिका के प्यार के किस्से चारों तरफ मशहूर हो चुके थे और प्रेमिका जो थी एक उच्च जाति की लड़की थी और प्रेमी जो था वो एक दलित परिवार से संबंध रखता था। ये प्रेम संबंध समाज को नागवारा लगता था और समाज और लड़की के घर वाले भी जो है इसका विरोध करते थे, लेकिन लड़की जो होती है वे अपने जिद पर अड़ी रहती है और लड़की के घर वाले अपने ही समाज के एक विदेश कमाने वाले लड़के से उस लड़की की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। दोस्तों उस लड़की का नाम सोनिया होता है और उसका जो आशिक रहता है उसका नाम दीपक होता है। तो दोस्तों सोनिया की शादी के ही एक गांव में करवा दी जाती है। उसका जो पति होता है वो विदेश रह करके काफी अच्छा पैसा कमाता है। उस परिवार के लोग काफी रसूखदार थे। तो सोनिया की शादी झटपट तरीके से उसके घर वाले विरोध करके उस लड़के से करवा देते हैं। तो सोनिया की शादी झटपट तरीके से करवा दी जाती है। झटपट तरीके से शादी करवाने के बाद सोनिया जो होती है वे अपने पति के साथ 2 महीने रहती है और अब समय आता है 4 अक्टूबर 2024 का। 4 अक्टूबर 2024 को वे अपने प्रेमी के पास फोन करती है और कहती है कि आजकल तुम कहाँ हो, तुम्हारा कोई हाल पता नहीं चल रहा है। उसका प्रेमी जो होता है वह कहता है कि मैं तो तुम्हारे ही प्यार में पागल हूं और तुम्हारा ही कोई हाल खबर नहीं था। उसके बाद दोस्तों उसकी प्रेमिका जो होती है यानी सोनिया सारी बातें बताती है और कहती है कि मेरे पति विदेश चले गए और मैं अकेले ही रहती हूँ और ऐसा करो एक दिन रात को तुम मेरे पास चले आओ। उसके बाद दोस्तों दीपक जो होता है वह कहता है कि मैं कहीं भी और किसी भी हद तक तुम्हें पाने के लिए जा सकता हूँ। उसके बाद तय समय अनुसार वह अपने गांव से बाइक उठाता है और उस लड़की के मायके पहुंच जाता है। और रात को जब सभी लोग खाना खा करके सो जाते हैं तो वे जो लड़का होता है वह धीरे से सोनिया के कमरे में चला जाता है और सोनिया के कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब 3 बजे सुबह होता है दीपक 3 बजे सुबह निकल जाता है। इस तरह से सोनिया और दीपक लेते थे और एक दिन मिलने के बाद चले जाते थे। सोनिया ने दीपक को फिर बुलाया और इस बार रात के 3 ही बज रहे थे तो सोनिया ने कहा कि आओ एक बार और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, अगले बार पता नहीं कब मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो वे दोनों एक बार फिर एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं और खोने इस बार इस तरह से खोए रहते हैं कि कब 2 से 4 बज गया उन दोनों को पता नहीं चलता है। और जब वे दोनों को होश आता है तो पता चलता है कि घर के सारे लोग जग चुके होते हैं, घर के सारे सदस्य
अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं और चारों तरफ उजाला हो गया होता है और घर के लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सोनिया और दीपक घबरा जाते हैं। अब दोनों को समझ में नहीं आता है कि दीपक कैसे घर से बाहर जाए। उसके बाद दोस्तों क्या था, सोनिया जो होती है उसे अपने घर में ही छिपा देती है और सोनिया जब घर से बाहर निकलती है ब्रश और नहाने के लिए तो अपने घर का दरवाजा बाहर से कुंडी बंद करके ही निकलती है। चूंकि दोस्तों सोनिया जब रोज निकलती थी तो घर के बाहर कोई भी कुंडी या दरवाजा नहीं बंद करती थी। सोनिया के घर में छोटे छोटे बच्चे थे और वे सोनिया के कमरे में ही जा करके खेलते थे और उसके घर में खिलौने और कुछ खाने के सामान उन छोटे बच्चों को मिल जाते थे, जिसके कारण वे बच्चे उस कमरे में अक्सर जाया करते थे। और वे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे उस कमरे में जाने के लिए जिद करते हैं। सोनिया जो है उन बच्चों को मना कर देती है कि इस कमरे में तुम लोग मत जाओ। उसके बाद दोस्तों वे छोटे बच्चे जो होते हैं सोनिया के सास से जाके कहते हैं कि दादी देखो चाची जो है मुझे अपने कमरे में जाने दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों सोनिया की सास आती है और जैसे ही सोनिया के कमरे की तरफ बढ़ती है सोनिया झट से घर के अंदर जाती है और सिटकिनी खोल करके घर में घुस करके अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद उसकी सास जो होती है बार बार दरवाजा खटखटाती है कि क्या हुआ बहू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। सोनिया कहती है नहीं तबीयत ठीक। उसकी सास कहती है क्या बात है, आज तुम घर में दरवाजा क्यों बंद की हो। थक हार करके सोनिया को घर का दरवाजा खोलना पड़ता है और जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है सोनिया घबराए हुए रहती है, जिसके कारण उसके सास को शक होता है कि आखिर क्या बात है, ये इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है। उसके बाद सोनिया की सास घर में जैसे ही प्रवेश करती है चारों तरफ देखती है, दरवाजे के पीछे दीपक जो था वह छिपा हुआ था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उसकी सास की नजर दीपक पड़ती है वैसे ही उसकी सास हल्ला करना शुरू कर देती है कि पता नहीं किसको बहू जो है रात भर अपने कमरे में छिपाए पड़ी है। उसके बाद दोस्तों क्या था, घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बहू को कमरे से बाहर निकाल करके दीपक की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। दीपक की पिटाई करते वक्त दीपक का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों काफी मारने के बाद वे दोनों जब उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर में तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो दीपक कहता है ये सब मुझसे नहीं, अपनी बहू से ही पूछ लो, इसे ने ही मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया हूं। तो उसके बाद दोस्तों क्या था, ये घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जो है मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद दीपक को और सोनिया को दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है और दोनों से पूछताछ किया जाता है। इस दौरान दीपक के भी माँ बाप थाने पहुंचते हैं, सोनिया के भी माँ बाप थाने आते हैं और सभी लोग थाने जाते हैं। थाने में जाने के बाद पुलिस जब सोनिया से पूछती है कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो, तो सोनिया कहती है कि मैं अब दीपक के साथ ही रहना चाहती हूं। लेकिन सोनिया के जो माँ बाप होते हैं समाज में उनका काफी रसूख था, वे लोग अपने प्रभाव में आकर के सोनिया को जबरदस्ती अपने घर लेकर के चले जाते। उसके बाद दोस्तों सोनिया के माँ बाप 15 से 20 दिन तक अपनी बेटी को रखते हैं और अपनी बेटी के ससुराल में फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी अपने किए हुए कार्यों पे शर्मिंदा है और आप लोगों से माफी मांगना चाहती है और आप लोगों के साथ रहना चाहती है, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। और सोनिया के ससुराल के भी लोग तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद सोनिया एक बार फिर वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद 2, 4, 5 दिन रहती है। महिलाएं जो होती हैं वे तरह तरह की सोनिया के ऊपर ताना मारना शुरू करती हैं। उसके बाद उसकी ननद, उसकी सास हमेशा हर बातों पे सोनिया को ताना देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सोनिया भी अपने सास और अपनी ननद का विरोध करती है और कहती है कि मुझे पहुंचा दो, मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या था, सोनिया के ससुराल के लोग उसे दीपक के घर तो नहीं पहुंचा सकते थे। उसके बाद उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, सोनिया के माँ बाप को बुलाया जाता है, दीपक के माँ बाप को बुलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है और अन्य गांव के सम्मानित लोगों के साथ पंचायत बैठती है और पंचायत में सोनिया जो है दीपक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि अब मैं दीपक के ही साथ रहूंगी
और दीपक भी जो है सोनिया को स्वीकार कर लेता है और दीपक के माँ बाप भी सोनिया को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या था, सोनिया के माँ बाप कहते हैं कि सोच लो सोनिया, अगर तुम इस दीपक से शादी करोगी या इस दीपक के साथ जाओगी तो तुम हम लोगों को भूल जाना। सोनिया जो है अपनी जीत पे अड़ी रहती है और सोनिया जो है दीपक के साथ चली जाती है। उसके बाद दोस्तों दीपक के माँ बाप कहते हैं कि सोनिया बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे एक माँ बाप छूटे तो हम तुम्हारी माँ ही भी हूं, माँ बाप भी है, तुम्हारे सास ससुर भी हैं। उसके बाद दोस्तों सोनिया जो है दीपक के साथ चली जाती है। दोस्तों तो कहा आज की सच्ची घटना यही समाप्त हुई। उम्मीद है आप लोगों को ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।